तो दोस्तों आपका जो दुख है ना, दुख जो होता है ना, उसकी मेरे पास 100% मेरे पास गारंटी है कि आपने इस स्टोरी को अगर सुन लिया, पूरा वॉच कर लिया बिना स्किप किए, तो आपका जो 100% दुख है ना, उसमें से 50% दुख आपका चुटकियों में गायब हो जाना है। ये मुझसे पूछ लो और इस कहानी को पूरा सुन लो। तो चलिए इस कहानी को शुरू करते हैं ज़्यादा वक्त ना लेते हुए। एक छोटा सा गाँव था। गाँव में एक राम नाम का लड़का रहता था, जो हमेशा शिकायत ही करता रहता था कि भगवान मुझे कुछ नहीं मिला है। ऐसे लोग आपने बहुत से देखे होंगे दोस्तों कि जो भगवान को कोसते रहते हैं, भगवान ऐसा नहीं दिया तूने मुझे, ऐसा नहीं किया। तो चलिए शुरू करते। भगवान मेरे पास कुछ नहीं है, आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया है। फरियाद ही करता रहता था। जब सोता तब फरियाद करता, उठता तब फरियाद करता, कोई काम करता तब फरियाद करता। राम ने कहा, मेरे गाँव के सभी लोग खुशी जीवन जी रहे हैं, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। राम जब रात को सोता है तब उसे एक स्वप्न आता है। स्वप्न में देखता है कि एक बहुत बड़ा महल है और उस महल में गांव के सभी लोग इकट्ठा हुए हैं। गांव के सभी लोगों को बोला गया है कि अपने अपने दुखों की जो पोटली है उसे साथ में लेते आना। सभी लोग अपनी गठरी लेकर वहाँ खड़े थे। सभी अपने दुखों की गठरी लाए थे, मगर राम को बहुत ही आश्चर्य हुआ, क्योंकि राम गांव में जिनको सबसे सुखी इंसान समझता था, वह भी अपने बड़ी बड़ी दुख की गठरियाँ लेकर आए थे। ज़्यादा समझ में ही नहीं आ रहा था राम को। राम ने देखा कि मंदिर के पुजारी, जो स्वयं ईश्वर की पूजा करने वाले पंडित जी, भी दुख की गठरी लेकर आए थे। यहाँ तक कि गांव के सबसे अमीर नगर सेठ भी अपने दुख की गठरी लेकर आए थे। जब सब इकट्ठा हुए तब एक आकाशवाणी हुई। तो चलिए इस आकाशवाणी में क्या बोला गया है वो सुनिए, आप ध्यान से सुनिए ज़रा। अब आप सभी लोग अपने दुखों की जो गठरी है उसको दीवार की खींची से टांग दो। सभी लोगों ने अपने दुखों की जो गठरी को खींचे से टांग दिया ने के लिए दौड़े और अपने दुख की जो पोटली दीवार पर टांग दी। थोड़ी देर बाद फिर से आकाशवाणी होती है। तो चलिए क्या आकाशवाणी होती है इसको भी सुनते हैं। आप लोगों को जिसकी दुख की भी गठरी चाहिए वह उठा सकता है। सभी लोगों को अपने अपने दुखों की गठरी बदलने की छूट है। राम तो सपना देख रहा था। स्वप्न में भी राम को लगा कि मैं गांव के नगर, जो कि बहुत धनी व्यापारी सेठ हैं, उनकी गठरी उठा लेता हूँ। दूसरे ही क्षण राम को ख्याल आता है कि नगर के सेठ की गठरी में किस तरह का दुख होगा वह भी मुझे पता नहीं है। कम से कम मेरे जो दुख की गठरी है उस दुख का मुझे पता तो है, और मैं अपने दुख के साथ काफ़ी लंबे समय से भी रह रहा हूँ। उस कारण मुझे अब अपने दुख से डर भी नहीं लगता है और मैं वह दुख से लड़ सकता हूँ। राम ज़्यादा नहीं सोचकर अपनी गठरी की तरफ दौड़ा और अपने दुख की गठरी कोई लेकर ना जाए उसके पहले ही उसने अपनी दुख की जो गठरी थी उसको ले ली और वहाँ से चला गया। सभी लोगों ने भी यही किया, अपने अपने दुख की जो गठरी थी सबने ले ली। तब फिर से आकाशवाणी होती है। आइए क्या होती है। हे अरे यह गठरी मुझे देने की बजाय तुम अपने साथ लेकर क्यों जा रहे हो। यह गलती सभी लोग करते हैं। हमें भगवान के सामने दुख रख कर सिर्फ खुशी लेकर ही जाना चाहिए, मगर लोग अपने सिर पर दुख लेकर ही चलना चाहते हैं, इसलिए शायद लोग खुश नहीं रह सकते। तो दोस्तों भगवान के पास सिर्फ खुशी से जाइए और खुशी से आइए, तो देखिए फिर किस तरह से रौनक होती है आपकी। इस कहानी से मैं यही कहना चाहती हूँ कि अगर हम अपने दुख, अपनी परेशानी सभी भगवान को अर्पण करके अपना सिर्फ कर्म करें और अपना फर्ज निभाएं,
तो हम दुनिया में बहुत ही खुशकिस्मत कहलाएंगे दोस्तों। तो कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके ये बताइए दोस्तों कि किसका दुख बड़ा है, जो सिर्फ देखने में खुशी जीवन जी रहे हैं उनका दुख, या फिर जो आपका दुख है। शायद क्या पता आपको सिर्फ वो लग रहा है कि वो बहुत खुशी जीवन जी रहे हैं, देखकर ही लग रहा है आपको, पर उनके दुखों का पता नहीं है। तो ये इस कहानी में आपने देखा ना कि जो अमीर लोग हैं वो भी सुखी नहीं है। जो गांव के सेठ जी थी उनका कितना बड़ा दुख था, तो इस बात से डर कर राम ने खुद अपने दुख की पोटली है जो अपने पास रखी है दोस्तों। तो क्या पता जो आपका दुख है और लोगों से भी छोटा हो, तो इसलिए आप दुखी मत होइए और लोगों को देखकर ये मत सोचिए कि ये हमसे ज़्यादा खुशी हैं, ये हमसे ज़्यादा सुखी हैं। क्या पता वो अंदर ही अंदर आपसे ज़्यादा दुखी हो। तो ये कहानी अगर पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।